ओम शांति। इतिहास की अत्यंत पुरानी घटना। लॉन्ग लॉन्ग एगो एक बहुत विशाल मंदिर में, जहाँ पर 100 पुजारी थे, एक रात एक पुजारी ने स्वप्न देखा कि दूसरे दिन स्वयं भगवान मंदिर में आने वाले हैं। और ये भी देखा जब दूसरे दिन भगवान उस मंदिर में आएंगे, तब उनके हाथों में सुनहरे फूल होंगे और उन फूलों की वर्षा वो उस मंदिर के जो पुजारी थे उन पर करेंगे। शायद 11 ही तारीख रही होगी, शायद फरवरी का ही मास होगा। वह मंदिर, वो पुजारी जब सुबह उठा तो उसे आश्चर्य हुआ, ये मुझे क्या स्वप्न हुआ, ये मैंने क्या देख लिया। कई समय से उसको पुकार रहे हैं, अब तक तो वो नहीं आया। कितनी पूजाएं की, अर्चनाएं की, वंदना की, आरती की, प्रार्थनाएं की, भोग लगाया, क्या कुछ नहीं किया मंदिर में, अब तक तो वो नहीं आया। सबसे ज्यादा अविश्वास भी शायद पुजारियों को ही है। उठते ही सुबह उसने बाकी जो पुजारी थे उनको बताया। सामने आ जाए। तो सुबह सुबह उसने अपने स्वप्न के विषय में बाकी पुजारियों को बताया कि मैंने स्वप्न में देखा है कि भगवान ने कहा है कि मैं कल सुबह आऊंगा या कल सारे दिन भर आऊंगा। तो दूसरे पुजारी उसकी हंसी उड़ाने लगे। वो कहने लगे, ये बात घर की घर में ही रखना, अगर बाहर बता दो तो शायद, और वो नहीं आया तो। कुछ पुजारी एकदम से डर गए। कुछ ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम ये बात सारे गांव में खबर कर देंगे ताकि मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कि मंदिर के किसी पुजारी ने ये देखा स्वप्न में कि भगवान आ रहे हैं, और यदि भगवान आ जाए तो मंदिर का नाम बढ़ जाएगा। परंतु कुछ पुजारी थे, उन्होंने कहा नहीं, मंदिर के भी कुछ नियम है, नियमों को निभाना पड़ेगा, मंदिर की बात मंदिर में रहनी चाहिए। परंतु कुछ पुजारी थे, उन्होंने कहा कि इस बात को हम सबको बता दें, क्योंकि यदि हमने नहीं बताया तो हो सकता है जब सबको पता चल जाएगा और भगवान वास्तव में आ जाएगा तो फिर क्या होगा। ये एक अवसर है कि जिससे मंदिर का नाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसको हमें किसी भी हालत में खोना नहीं है। परंतु किसी किसी ने डराया भी, अगर नहीं आए तो,
और हमने बता दिया तो अपकीर्ति होगी। पर कुछ कुछ पुजारी थे, उन्होंने कहा स्वप्न जब देखा ही है तो क्यों ना हम तैयारी करते, ये हमारी ड्यूटी है, फर्ज तो निभाना चाहिए। तो हम तैयारी में रहेंगे पर किसी को बताएंगे नहीं। और अगर तैयारी कर भी ली तो हर्ज क्या है, अगर आ गया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आया तो भी ठीक। दूसरा दिन सुबह हुई, कोई कोई तो एकदम सुबह उठ गए, क्योंकि शाम को भगवान आने वाले थे, दिन भर में कभी भी आ सकते थे। किसी किसी ने मौन व्रत धारण कर लिया, किसी किसी ने बैच भी लगा लिया, साइलेंस। हमसे बात मत करना क्योंकि हमारा मौन है, और हम तैयारी कर रहे हैं क्योंकि भगवान कभी भी आ सकता है। कोई कोई समाधि में बैठ गए, कोई कोई मंदिर की सफाई में लग गए, कोई कोई भोग बनाने में लग गए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कोई मनन चिंतन में लग गए कि व्यर्थ नहीं चलना चाहिए, भगवान आने वाला है। कोई कोई कुछ कुछ प्रवचन सुनने में लग गए, कुछ कुछ शास्त्रों का अध्ययन करने में लग गए। दोपहर हो गई, बीच बीच में जाकर देखने लगे कहीं भगवान आया तो नहीं, परंतु सड़क खाली था, भगवान नहीं आए। फिर भी तैयारी जोर शोर से चालू थी, शायद शाम को आ जाए। परंतु दोपहर तक किसी किसी का विश्वास टूटने लगा, अब तक नहीं आया, शाम को क्या आएगा। शाम हुई, सब आतुर हो गए कि भगवान आएंगे, परंतु रात होने लगी और भगवान नहीं आए। कोई कोई बहुत ज्यादा उदास हो गए, कोई कोई ताने देने लगे, कोई कोई कहने लगे हमने तो पहले ही कहा था नहीं आएंगे। किसी ने कहा कि फालतू में ही इतनी सफाई कर दी, किसी ने कहा फालतू में बाकी कितने काम थे और क्या प्रवचन सुनने में लग गए। रात हुई, भोग तैयार था, भोजन बना हुआ था, सोचा भगवान तो नहीं आए, अपने को ही अब भोग लगाते हैं। तो खुद ही भोजन खा गए और दिन भर के थके मांदे थे, तो 100 के 100 पुजारी सो गए। आधी रात हुई और एक पुजारी जिसने स्वप्न देखा था, उसने रथ की आवाज सुनी। एक रथ चला आ रहा है, रथ के पहियों की आवाज उसे सुनाई दी, और ये भी सुनाई दिया कि रथ से कोई उतरा है। तो उसने कहा कि देखो देखो वो आ गया जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, शायद भगवान ही होगा। सारे पुजारियों ने चिल्लाकर कहा चुप, तुम्हारी बातों में हम आ गए। और सारा दिन इंतजार करते रहे। वो रथ के पहियों की आवाज नहीं, बादलों की गड़गड़ाहट है, और उसे चुप करा दिया, व्याख्या कर दी, और वो पुजारी सो गया। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा पुजारी अचानक से उठा और उसने आवाज सुनी, सीढ़ियों पर पैरों के चलने की वो पदचाप उसने सुनी। उसने कहा कि देखो देखो भगवान आ गए हैं, मैं पहियों की आवाज, पैरों की आवाज सुन रहा हूं, और ये भी सुन रहा हूं कि दरवाजे पर खटखट हुई है। बाकी पुजारी फिर उठे और कहा कि चुप,
सो जाओ। ये दरवाजे की खटखटाहट नहीं, ये बादलों की, ये हवाओं के थपेड़ों की आवाज है। और वो पुजारी सो गया। भोर हुई, सारे पुजारी उठे और जब दरवाजे की ओर गए, और ये क्या, सीढ़ियों के नीचे देखा रथ के पहियों के निशान है। शायद रात में कोई आया था और देखा कि सीढ़ियों पर भी पैरों के निशान है, और ऐसा लग रहा था कि रात में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। और वो सारे पुजारी जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे, पश्चाताप करने लगे। गांव वालों ने कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, बात मत पूछो। जब वो आया था तब हम सो गए थे, और वो आ गया। रात थी, रात में ही आया, पर हम सोए थे। आज सुबह की अव्यक्त वाणी। चार प्रकार के पुजारी, चार प्रकार के भक्त। चार या पांच? पांचवा भी है जो कभी 1 नंबर में जाता है, कभी 2 में, कभी 3 में और कभी 4 में। और उस 5 की संख्या ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि शुद्धतम रूप से 1, 2, 3 और 4 बहुत कम है। पहले भगत है डर वाले। पहले कौन से हैं? डर वाले। संसार में असंख्य ऐसे धर्म हैं जिसमें डर की शिक्षा है। बाइबल में, पुराना करार, ओल्ड टेस्टामेंट में भगवान कहता है, मूसा का भगवान, गॉड ऑफ मोसेस, मैं खतरनाक परमात्मा हूं। अगर मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो भस्म कर दूंगा, नरक में डाल दूंगा। मैं ईर्ष्यालु परमात्मा हूं। परंतु ईसा का परमात्मा, जीसस का परमात्मा प्रेम है। परंतु ऐसे कई सारे धर्म हैं जहां पर भगवान का डरावना रूप है। तो पहले जो भक्त है वो भी कैसे भक्ति करते हैं? डर डर के भक्ति करते हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर सही में भगवान आ जाए और हमने कुछ किया नहीं और स्वप्न सही हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? दूसरे भक्त हैं दिखावे वाले। उनका कहना है कि सबको बता दो भगवान आने वाले हैं, मंदिर का नाम बढ़ जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, लोगों को भी पता चल जाएगा कि हम भी बहुत श्रेष्ठ भगत है। साधारण भगत नहीं है, दिखावे वाले भगत। तीसरे भगत है नियम निभाने वाले भगत। नियम बने हुए हैं, वही निभाते आ रहे हैं, निभाते आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन में दिखाया, कई वर्षों तक कठोर साधना की, भोजन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, इतने दुर्बल हो गए थे। फिर किसी एक महिला ने उन्हें क्या कर दिया था? क्या पिलाया था? खीर पिलाई थी। फिर वहां से उनको थोड़ी सी चेतना आई और वहां से बोधि वृक्ष के पास गए और वहां पर संकल्प किया, जब तक सत्य को नहीं पालूंगा तब तक उठूंगा ही नहीं। और उसी रात परम जागरण, द ग्रेट एनलाइटनमेंट, संबोधि की प्राप्ति उन्हें हुई। घटना ऐसे घटी। पर आज भी कई सारे बौद्धों के आश्रम में
ध्यान करने से पहले खीर पीना जरूरी है। उस खीर का बुद्ध की अवस्था से कोई संबंध नहीं है। पहले खीर फिर योग, ये नियम बन चुका है, नियम को निभाया जा रहा है। और ऐसे आश्रमों में एक बोधि वृक्ष तो जरूर है कि ध्यान करना है तो वृक्ष जरूरी है। उस ध्यान का और उनकी समाधि का उस वृक्ष से कोई संबंध नहीं था, परंतु नियम कुछ इस तरह बन गया है। तीसरे प्रकार के भगत नियम को निभाने वाले, और चौथे फर्ज निभाने वाले, ड्यूटी निभाने वाले। हमारी ड्यूटी है, भगवान आए ना आए, मंदिर को साफ करना चाहिए, मंदिर साफ होना ही चाहिए। 4 प्रकार के भक्त संसार में हैं। जैसे ये 4 प्रकार के भक्त हैं, वैसे ही इस ब्राह्मण परिवार में भी क्या है, 4 प्रकार की पूजनीय आत्माएं हैं। पहले वो जो प्रेम में मगन है, दूसरे वो विधि का पालन करते हैं परंतु कभी कभी, तीसरे डर वाले, चौथे दिखावा वाले, पर है सभी पूजनीय। इसमें भी 3 प्रकार बताए बाबा ने। एक है गायन योग्य, दूसरे है पूज्य, और तीसरे है परम पूज्य। बाप परम है तो तुम्हें भी क्या बनाएगा, परम ही बनाएगा। गायन वाली आत्माएं कौन सी, भाग्य विधाता बाप को जिन्होंने पहचान लिया वो सभी गायन वाली है। परंतु पूज्य के लिए कुछ चीजें चाहिए, प्यूरिटी, क्लीनलीनेस, ऑनेस्टी और ट्रुथ, सच्चाई, सफाई, पवित्रता और स्वच्छता। जितनी जो अधिक पवित्र उतनी वो अधिक पूज्य, जितनी जिसमें अधिक सच्चाई उतनी ही अधिक पूज्य, जितनी जिसमें सफाई उतनी अधिक पूज्य, जितनी जिसमें ईमानदारी, सफाई, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, उतनी वो आत्मा पूज्य। एक है 33 करोड़, फिर है 9 लाख, फिर है 16,000, फिर है 108, फिर है 8, और फिर है 2, 6। उसमें से गायन योग्य कौन सी है और पूज्य योग्य कौन सी है? बुलाया, बताया है बाबा ने मुरली में 16,000, और उसके आगे जो है वो कौन है? 16,000 के आगे भी पूज्य होंगे, पर थोड़ी बहुत पूजा होगी उनकी। बाकी 33 करोड़ जो है वो सारे ही गायन योग्य होंगे, परंतु 16,000 से पहले पूज्य, और उसके बाद वाले थोड़े से कम पूज्य। तो पूज्य बनने का आधार 4 चीजें। पूज्य बनने वाली आत्माएं 16,000 से पहले, और यहाँ जो पूज्य बनेंगे सतयुग त्रेता में, उसी अनुसार उनकी प्रजा और रॉयल फैमिली होगी। यहाँ जो पूज्य बनेंगे उसी अनुसार भक्तों की द्वापर कलयुग में माला होगी। पूज्य अर्थात श्रेष्ठ आत्माएं तो है ही। ये वो आत्माएं हैं जब भगवान आया तब जागी हुई थी,
सोई हुई नहीं थी, उसका रथ आ चुका है, उन्हें पता था। ये उसी के कदमों की आहट है, उन्हें पता था। वो सो नहीं रहे थे। मधुबन अर्थात रेस्ट हाउस का अर्थ ये नहीं, सोना नहीं, सोना बनना। बाप आए हैं। कहां पर? आज बाबा कहां आए हैं? मुरली की शुरुआत 3 नाम दिए हैं मधुबन को। बाप आए हैं महान तीर्थ पर, बाप आए हैं पारसपुरी में, बाप आए हैं रेस्ट हाउस में। रेस्ट हाउस अर्थात वह स्थान जहां पर तन और मन दोनों को रेस्ट मिले, परंतु रेस्ट अर्थात सो नहीं जाना, रेस्ट अर्थात सोना बनना। पारसपुरी, उसकी 3 विशेषताएं कौन कौन सी? यहां पारस आत्माओं का संग है। वायुमंडल में पारस क्या? वायुमंडल में क्या और दिन रात बातें कौन सी है? वायुमंडल ही पारस बनने का है और बातें ही दिन रात पारस बनने की है। तो बाप पारसपुरी में आया है, बाप रेस्ट हाउस में आया है, बाप तीर्थ स्थान पर आया है। संसार के जो तीर्थ स्थान है वहां पर मेले लगते हैं। यहाँ पर सागर ब्रह्मपुत्रा नदी और ये सागर जमुना का ये कंठा, यहाँ पर क्या? यहाँ पर भी मेला लगा है। और तुम सब कौन हो? पूज्य आत्माएं। टाइम, प्लेस, पर्सन। टाइम कौन सा है? ये टाइम कौन सा है? रथ किस समय आया? जब पुजारी सोए हुए थे, जब अंधेरी रात थी। और बाप आते हैं अंधेरी रात में नहीं, अमृत वेले में। जब बाप आते हैं तब भी गुड मॉर्निंग, और जब बाप जाते हैं तब भी गुड मॉर्निंग। परंतु रात दिन होने से पहले उषा का आगमन अभी होने ही वाला है। बाप आ चुके हैं। आते हैं तब भी गुड मॉर्निंग और जाते हैं तब भी गुड मॉर्निंग। यहां पर सब शुभ ही शुभ है। शुभ दिन, शुभ सवेरा और शुभ रात्रि। टाइम अमृत वेला, प्लेस पारसपुरी रेस्ट हाउस महान तीर्थ, और पर्सन तुम सब महान आत्माएं। कौन सी आत्मा है? पूज्य आत्माएं, परम पूज्य आत्माएं, गायन योग्य आत्माएं है। सामने आ जाइए। इधर कर दीजिए। फिर से बाप आए हैं, फिर से संगम युग है, फिर से गुड मॉर्निंग, फिर से डबल गुड मॉर्निंग, फिर से पारसपुरी में आए हैं। इस फिर से शब्द में 5000 साल का इतिहास क्या समाया हुआ है। और इस फिर से की तुम्हें स्मृति कैसी है? स्पष्ट स्मृति, स्पष्ट ज्ञान और स्पष्ट अनुभव। क्या ये 3 चीजें हैं? बाबा ने पूछा है, क्या फिर से की स्पष्ट स्मृति, स्पष्ट नॉलेज और स्पष्ट अनुभव है? हम ही थे, हम ही है और हम ही बनेंगे। कौन? पूज्य आत्माएं। कौन? यही जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, यही जो पूज्य है, यही जिनके चित्र है, चरित्र है और गीत है। तुम अपने ही चित्रों में अपने ही साक्षात्कार, अपने ही चरित्रों का साक्षात्कार कर रहे हो। प्रश्न पूछा है, अपने ही आंखों से अपनी ही महिमा सुन रहे हो। ये तुम्हारी ही महिमा है। तुम ही पूज्य हो। तुम ही में पवित्रता थी, तुम ही में स्वच्छता थी, सच्चाई थी और सफाई थी, और इसीलिए आत्माएं तुम्हारे चरणों में झुक रही है। जो भगत है वो तुम्हारे भगत है।
तो 4 प्रकार की पूज्य आत्माएं। सबसे पहले पूज्य आत्माएं कौन? जो विधि से चलने वाली है। चारों ही सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, विधि से चलने वाली सहज योगी है। प्रेम से, सहज स्नेह से दिव्य गुणों को धारण करने वाली आत्माएं हैं, योगी है। स्नेह संपन्न योगी है, सत्व योगी है, सहज योगी है, निरंतर योगी है। ये पहले नंबर की आत्माएं हैं। लव में लीन है, प्रेम में डूबी हुई है। उन्हें इस बात का इंतजार नहीं है कि भगवान आएगा, भगवान आ चुका है। वो इसलिए भी तैयारी नहीं कर रहे कि भगवान आएगा, मंदिर को साफ करो, भोग बनाओ, क्योंकि उनके लिए तो निरंतर वो सामने ही खड़ा है। घूंघट के पट खोल, तोहे पिया मिलेंगे, उसकी वो आवाज उन्हें निरंतर सुनाई दे रही है। कहत कबीर सुनो भई साधो, बाजत अनहद ढोल। वो अनहद ढोल, वो अनहद नाद, उसकी वो आवाज, उसकी वो अव्यक्त आवाज निरंतर कानों में है। इसके लिए कल यदि वो न आए तो भी वो उदास नहीं, क्योंकि वो आया हुआ है, क्योंकि वो सामने ही खड़ा है, निरंतर है, साथी है। क्योंकि निरंतर उन पर वर्षा हो रही है। किसकी? कौन से फूलों की वर्षा? गोल्डन फूलों की वर्षा हो रही है, क्योंकि अथक भाव का वरदान उन्हें मिला ही हुआ है। वरदान छत्र छाया भी है तो वरदान गोल्डन पुष्प भी है। दीदी दादी से मुलाकात, क्या हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं? इस वरदान भूमि में, इस महातीर्थ में, इस पारसपुरी में निरंतर मुझ आत्मा पर क्या हो रही है? गोल्डन फूलों की वर्षा हो रही है। चलते फिरते यह अनुभव जैसे वरदानों की वर्षा हो रही है। और जो पूज्य आत्माएं होगी, जो परम पूज्य आत्मा होगी, पूज्य बनना तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात कौन सी है? परम पूज्य आत्माएं जो होगी, बाप क्या करेंगे? उन पर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। संसार क्या करेगा? उन्हें श्रेष्ठ मानेगा और मन को उनसे, मन से पूजा करेगा। नगाड़े बजेंगे, भगत आत्मा इष्ट समझकर दिल में समाएंगे। और ये परिवार भी क्या कहेगा? श्रेष्ठ मानेगा, पूज्य मानेगा। तो भगवान के भी प्यारे बनेंगे, परिवार के भी प्यारे बनेंगे, विश्व के भी प्यारे बनेंगे और भक्तों के भी। कौन? जो परम पूज्य आत्माएं हैं, जो नंबर 1 आत्माएं हैं। तो पहली कैटेगरी कौन सी है? पूज्य आत्मा। यदि फर्स्ट आना है तो चारों ही सब्जेक्ट में फर्स्ट और चारों ही बातों में फर्स्ट। कौन सी वो बातें थी? संपूर्ण पवित्रता, जरा भी अपवित्रता नहीं, जरा भी विकार का संकल्प नहीं, ऐसी निर्विकारी अवस्था, संपूर्ण ब्रह्मचर्य की अवस्था। दृष्टि वृत्ति इतनी शुद्ध हो। पिछले संडे की मुरली, भाई बहनों को देखे तो ये ना सोचे कि बहन है, ये ना सोचे कन्या है, ये ना सोचे माता है। क्या सोचे? शिव शक्ति है, जगत माता है, देवी है। और स्वयं को क्या समझे? महावीर विक्रम बजरंगी, अतुलित बलधामा। मम हृदय कंज निवास कर, कामादि खल भंजनम। हे प्रभु, मेरे हृदय में निवास कर, कामादि खल दल भंजनम, भंजन कर दे, विकारों को नष्ट कर दे। ऐसा उसको हृदय में बिठा लो। तो
संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण सच्चाई, जहां छुपाने को कुछ ना हो, ऐसी ऑनेस्टी, ऐसा ट्रुथ हृदय में हो। बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। वैसे ही संपूर्ण बनो जैसे तुम्हारे पिता संपूर्ण है, जीसस के वचन है। ऐसी स्वच्छता, विकारों का मल जहां पर नहीं, विकारों की दुर्गंध जहां नहीं, देह का आकर्षण जहां समाप्त हो चुका है, केवल और केवल आत्मिक सुख में आत्मा जीती है, संकल्पों में आनंद है, महान संकल्पों में, परमात्मा प्रेम में आत्मा रमन करती है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति। तो पहले नंबर की पूज्य आत्माएं अर्थात विधि से सिद्धि वाली, अर्थात योगी, अर्थात लव में लीन, स्नेह संपन्न, निरंतर योगी, स्वतः योगी, सहज योगी। ये फर्स्ट नंबर की आत्माएं। फिर 2 नंबर की पूज्य आत्माएं अर्थात कभी कभी वाली, कभी मेहनत तो कभी मोहब्बत, कभी मुश्किल तो कभी सहज। विधि है परंतु संपूर्ण विधि नहीं है, इसलिए सिद्धि भी नहीं है। ये 2 नंबर की आत्माएं। पवित्रता का फाउंडेशन थोड़ा थोड़ा हिलता है, बीच बीच में खंडन है, इसलिए 2 नंबर में है। हमेशा ही सहज योग की स्थिति नहीं है, हमेशा ही निरंतर परमात्मा प्रेम की सरिता हृदय में नहीं बह रही है, कहां कहां अवरोध है। इसलिए पूजा भी कभी कभी। ये 2 नंबर की आत्माएं। और 3 नंबर की आत्माएं दिखावा करने वाली, दिमाग तेज और दिल खाली, क्योंकि सारी प्लानिंग इसी की बनाई जा रही है, कैसे नाम हो जाए, सेवा में भी नामी ग्रामी हो जाए, योग में भी जान ले लोग कि हम बहुत बड़े योगी है, समय देख रहे हैं, समय अनुसार अपने रूप बदल रहे हैं। दिखावा, शो बिजनेस, नाम हो जाए, कीर्ति मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, फोटो आ जाए तो बहुत अच्छा, हमने ये किया, इसके विस्तार की चर्चा है। दिखावा ही दिखावा है। परंतु बाबा ने क्या कहा उनको, दिमाग तेज है, प्लानिंग बहुत बनाते, परंतु हृदय खाली है, परमात्मा प्रेम से रिक्त है। आज वरदान में भी कहा है बाबा ने, स्नेह क्या हो, अविनाशी। ये अविनाशी स्नेह, ये अविनाशी लिफ्ट है। यदि इसमें अलबेले है तो करंट नहीं मिलेगा, फिर लिफ्ट का सुख भी नहीं मिलेगा। तो जहां जहां दिखावा है, शो है, वहां वहां भगवान नहीं है। जो आत्मा जितनी गुप्त है उतनी ही अधिक शक्तिशाली है, जिसका सारा ध्यान पर है वो उतनी ही कम शक्तिशाली है। ये 3 नंबर की आत्मा है। और चौथी, डर, हृदय में डर है। किसका डर, किसका डर? हम पीछे ना रह जाए। और कौन सा डर? और कौन सा डर? डर रहना चाहिए कि नहीं डर रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए।
या थोड़ा सा रहना चाहिए। जहां संपूर्ण प्रेम है वहां पर आत्मा निर्भय होती है। प्रेम में डर कैसा? जहां संपूर्ण प्रेम है वहां पर संपूर्ण निर्भीक अवस्था होती है। तो डर नहीं, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं, क्योंकि प्रेम स्वतः है, सहज है, निरंतर है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है और किसी के डर से भी नहीं है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसी डर में जीना ये धर्म नहीं। इस संसार में 7 प्रकार के धर्म बताए गए हैं। पहला अज्ञान जनित धर्म, जहां पर व्यक्ति ये समझता है मैं जो कर रहा हूं वही राइट है, मैं जिसकी उपासना करता हूं वही सत्य है। फैनेटिक्स, कट्टरपंथी वाले, और वहां संपूर्ण अज्ञान है। दूसरा एक धर्म है जिसको कहते हैं फियर ओरिएंटेड, जहां भय, डराया जाता है, ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, वो करो नहीं तो ये हो जाएगा। शास्त्र लिखे गए हैं, डरावनी उसमें बातें लिखी गई है, ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है, तो उससे पता चलता है कि व्यक्ति के मन में कितना डर बैठा हुआ होगा। फियर ओरिएंटेड रिलीजन। तीसरे प्रकार के धर्म है ग्रीड ओरिएंटेड रिलीजन, लोभ वाले, जहां पर लोभ दिया जाता है, ये कर दो तो ये हो जाएगा, वो करो तो वो हो जाएगा, ऐसी पूजा करो तो वैसा हो जाएगा। तो डर वाले धर्म, डर जिसका आधार है, ऐसे धर्म। फिर है लॉजिक ओरिएंटेड रिलीजन, जहां पर तर्क है, वितर्क है, और व्यक्ति धार्मिक होने चला परंतु तर्क वितर्क में खो गया, शास्त्रों की चर्चा में लग गया, ये सही या वो सही, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, केवल लॉजिक लॉजिक और लॉजिक है, लॉजिक के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। रीजनिंग। एक व्यक्ति है जो बहुत क्रोधी है, सोचता है अब सन्यासी बन जाऊं, सन्यासी बन जाता है, और सन्यासी के बनने के बाद अब उसका क्रोध ने दूसरा रूप धारण किया, अपने शास्त्र को उठाकर गांव गांव में घूमता है और शास्त्रार्थ करता है और लोगों को हराता है। पहले एक प्रकार का क्रोध था, पहले एक प्रकार की हिंसा थी, पहले एक प्रकार का द्वंद्व था, अभी एक नया युद्ध चालू कर दिया है। शास्त्र को लेके जाओ और कहो कि मेरा ये शास्त्र सही है। सिकंदरिया, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया जलाई गई थी। 6 मास तक वो लाइब्रेरी, वो ग्रंथालय जलता रहा, इतनी उसमें किताबें थी, इतने उसमें शास्त्र थे। और जलाई किसने? मुसलमान शासक आए, उमर खलीफ, हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान। पूछा उस व्यक्ति से, ग्रंथालय वाले से, क्या इसमें वो चीजें लिखी है जो कुरान में है? पहले ये बताओ, या ये बताओ कि इसमें वो चीजें लिखी है जो कुरान में नहीं है। अगर दोनों ही हाँ है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और उस ग्रंथालय को जला दिया। 6 मास तक जलती रही, इतनी सारी किताबें उसमें थी, सब कुछ संस्कृति या भस्म हो गई। ये समझना कि मैं जो कह रहा हूं मेरा यही राइट है। यहां पर ज्ञान में आने के बाद में भी हम ये देखते हैं, कई आत्माएं इस तरह से ज्ञान सुनाती है कि लक्ष्य बाबा का संदेश देना कम, और मैं जो ज्ञान सुना रहा हूं वो राइट है, ये ज्यादा होता है। यहां पर भी सूक्ष्म आत्माएं कोर्स कराते कराते अपने अहंकार की ही तृप्ति करती है कि मानो कि तुम रॉन्ग हो और हम राइट है, मानो तुम्हें कुछ नहीं आता और मैं जो बता रहा हूं वही राइट है, मानो कि परमात्मा ज्योति बिंदु है। हाँ, माना परमात्मा है ज्योति बिंदु, परंतु यहां मैं की भी तृप्ति हो रही है। तो चौथे प्रकार का धर्म है
तर्क पर आधारित धर्म। वास्तव में ये चारों ही धर्म धर्म नहीं, जो अगले 3 धर्म है वो वास्तव में धर्म है। 5वां प्रकार का धर्म है बुद्धिमत्ता का धर्म, रिलीजन ऑफ इंटेलिजेंस, जहां व्यक्ति अब सोचने लगा है कि सत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। पहली बार सोचने लगा है कि मैं जो कर रहा हूं क्या ये सही है, क्या मैं अपने आप को धार्मिक कहला सकता हूं, क्या आध्यात्मिकवादी मैं अपने आप को कह सकता हूं, या मैं भी वही कर रहा हूं जो संसार कर रहा है। धर्म के नाम पर जितना आडंबर, जितने द्वंद्व हुए हैं संसार में, उतने आज तक कहीं नहीं हुए हैं। रिलीजन हैज फिल्ड दिस वर्ल्ड विथ ब्लड बाथ। जितना धर्म ने इस संसार में युद्ध कराया है, जितने आस्तिकों ने युद्ध कराया, उतने नास्तिकों ने नहीं किए। आस्तिकों ने ज्यादा युद्ध किए। वो जो नास्तिक थे, संसार की परिभाषा आस्तिक और नास्तिक की। रिलीजन ऑफ इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धिमत्ता का धर्म। 6वां रिलीजन ऑफ मेडिटेशन, ध्यान वाले धर्म। संसार में ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जहां ध्यान की विधियां सिखाई जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार के मेडिटेशन। और अंतिम और वो जो वास्तविक धर्म है वो है रिलीजन ऑफ एक्सटेसी, वह धर्म प्रेम का, जिसमें आत्मा डूब गई है ईश्वरीय प्रेम में। इसके लिए संसार भर के जितने भी मिस्टिक्स है, संसार भर के जितने रहस्यवादी है, वो जो अनपढ़ थे, वो जो गंवार थे, वो जो सच्चे भगत थे, उनके डीप इंटरनल अंतस के जो अनुभव है वो समान है। चाहे वो फ्रांसिस डी सेल्स हो, फ्रांसिस ऑफ एसिसी हो, सेंट जेवियर हो, सेंट जॉन हो, सेंट बर्नार्ड हो, चाहे वो मीरा हो, तुलसीदास हो, चाहे वो कबीर हो। आंतरिक जो अनुभव है इन आत्माओं के, भगवान को बिना जाने, दूर दूर अलग अलग देशों में रहते हुए एक दूसरों को जानते नहीं थे, परंतु जो चेतना के अनुभव थे, अशरीरीपन के, समाधि के, चाहे वो ज़हन के मास्टर हो, चाहे वो ईसाई फकीर हो, चाहे वो सूफी संत हो, चाहे वो बाउल फकीर हो, चाहे रोमन कैथोलिक सेंट्स हो, वो राबिया, वो मीरा, वो जॉन ऑफ आर्क, वो सेंट थेरेसा, सेंट एविला, आंतरिक अनुभव कहीं ना कहीं समान थे। क्यों? क्योंकि रिलीजन ऑफ एक्सटेसी था। क्यों? क्योंकि कट्टरवादिता नहीं थी। क्यों? क्योंकि प्रेम का धर्म था। क्यों? क्योंकि एक ही परमात्मा से प्रेम था। उसका परिचय न होते हुए भी आत्माओं ने इतना प्रेम किया, और शायद वो आत्माएं हम ही थी। द्वापर से अब तक जो बड़े बड़े भगत आए हैं वो कौन थे? शायद हम ही। क्योंकि जिन्होंने संगम पर भगवान से इतना प्यार पाया, उन्होंने ही सबसे अधिक याद भी तो किया। तो चौथे प्रकार के भगत कौन से बताए? दिखावे वाले। बाबा के बच्चे भगत नहीं, दिखावे वाले। यहां पर भी दिखावा ना हो, यहां पर भी प्रेम हो, डर ना हो। तो इस मुरली से सीखने की एक बात है कि जो भी हम पुरुषार्थ करें उसमें ये 4 बातें ना हो। भय, किसी के डर से नहीं। चाहे योग कर रहे हैं अमृत वेला, चाहे मुरली सुन रहे हैं, इसलिए नहीं कि लोग कहेंगे तुम मुरली क्यों नहीं आते, माया ने शायद तुमको खा लिया, ये डर है। बाबा कहते हैं ना, माया क्या करती है? कच्चा चबा जाती है। कोई ये ना कह दे कि तुम्हें आज कुछ तो गड़बड़ है, कुछ विघ्न तो नहीं आ रहा है। हाँ, कोई ज्यादा योग करते तब भी कहते जरूर कोई विघ्न है इसके जीवन में, विकर्म ज्यादा किया इसलिए योग भी ज्यादा लगा रहा है। ये भी माया का रूप है, अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ तो बोलते ही है। डर ना हो हमारे किसी भी कर्म में, दिखावा ना हो ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में। केवल नियम निभाना ना हो। तीसरा, नियम निभा रहे, जा रहे, बैठ रहे, बस अमृत वेला किया, मुरली की, ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया, भोजन थोड़ा बहुत याद में खा लिया, नुमा शाम का योग किया और सो गए। नियम निभाया, अनुभव कुछ नहीं।
रिलीजन ऑफ एक्सटेसी नहीं हुआ ये, केवल नियम निभाना हुआ। और चौथा, केवल फर्ज निभाना नहीं, केवल ड्यूटी समझकर नहीं, परंतु क्या समझकर, ये परमात्मा का कार्य है, ये परमात्मा का घर है। यह भाव का परिवर्तन। डर, दिखावा, ड्यूटी और केवल निभाना, ये चार चीजें ना हो। क्या हो? प्रेम हो। विधि से सिद्धि होगी। और ये चारों ही जो सब्जेक्ट है उसमें क्या हो? विधि पूर्वक। ज्ञान भी विधि पूर्वक, योग भी विधि पूर्वक, धारणाएं भी विधि पूर्वक और सेवा भी विधि पूर्वक। ये चार चीजें। तो ये पहली मुरली थी। और इससे भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण दूसरी मुरली है, जिससे हम कुछ होमवर्क निकालेंगे। कल बाबा आ रहे हैं, उसका रथ आएगा, सो नहीं जाना। वो आएगा, उसके पहियों की आवाज सुनते रहना, कान लगा के रखना। कभी भी आ सकता है। बाजत अनहद ढोल, घूंघट के पट खोल। कभी भी आएंगे साजन, इसलिए सोना नहीं, जागरण। सोना बनना, परंतु सोना नहीं। ज्वालामुखी योगी कैसे बने, इस मुरली में बाबा ने 10 विधियां बताई है ज्वालामुखी बनने की। और इससे पहले कि हम उन 10 विधियों की चर्चा करें, ज्वालामुखी बनने से क्या होगा, ज्वालामुखी योगी बनने से क्या होगा, उसके 10 फायदे गिनाए हैं। 10 benefits, advantages of becoming a volcanic yogi। सबसे पहला तो ये बात है कि माया चारों तरफ है। ये माया का साम्राज्य है। और बाबा कहते हैं माया क्या करती है? कच्चा चबा जाती है। इसके लिए बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इससे पहले कि हम वो 10 बातें बताएं, एक छोटी सी घटना बताएंगे कि यूरोप के 2 शिकारी एक बार अफ्रीका के जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, और अचानक वहां पर आदिवासियों ने उनको पकड़ लिया। तो वो इतना डर गए कि अब हमारा क्या होगा। तो उन आदिवासियों ने उनको अपने कबीले में लेके गए और तरह तरह से नाच गाने करने लगे। उनको एक बैलगाड़ी पर बिठाया और उनका जो गांव था बांध कर अलग अलग बैलगाड़ी में पूरे गांव में घुमाया, और बहुत खुश हो रहे थे वो सारे लोग। और फिर शाम के समय 2 खंबे पर उनको बांध के रखा और डांस करने लगे उनकी अपनी भाषा में। इनको उनकी भाषा नहीं समझती थी, उनको इनकी भाषा नहीं समझती थी, परंतु उनको आग दिखा रहे थे, मशाले जलाकर उन सबको बहुत बहुत डरा रहे थे और घूम रहे थे। और अचानक बीच में एक दूसरा आदिवासी आ जाए बीच में, और वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है? तो पहला कहता है नाम जान के क्या करोगे, नाम क्यों चाहिए तुमको? मैं नहीं बताऊंगा। तो वो दूसरे को पूछता है तुम्हारा नाम क्या? वो कहता है मैं भी नहीं बताऊंगा। फिर उनको बहुत डराते, बताओ नाम। तो वो पहला कहता है जॉन, दूसरा कहता है पीटर, पर वो कहता है इतना तो बता दो, ये नाम क्यों चाहिए तुमको? वो कहता है डिश के सामने लिखने के लिए। मेनू क्या है वो लिखने के लिए। तो माया क्या करती है? कच्चा भी चबा जाती है और पका के भी चबा खा लेती है, दोनों, रॉ फूड भी और कुक्ड फूड भी। इसके लिए क्या चाहिए? ज्वालामुखी योग। 10 फायदे। पहले तो परिभाषा,
ज्वालामुखी योग किसी कहेंगे। ज्वालामुखी योग अर्थात लाइट हाउस स्टेज, ज्वालामुखी योग अर्थात माइट हाउस स्टेज, ज्वालामुखी योग अर्थात बीज रूप स्थिति, ज्वालामुखी योग अर्थात दो उदाहरण दिए हैं। जैसे अग्नि में कोई चीज़ डाल दी जाती है तो नाम रूप सब कुछ बदल जाता है। ज्वालामुखी योग अर्थात इस योग की अग्नि में ऐसे जल जाओ कि सब कुछ बदल जाए, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बन जाए। ऐसा जो योग है वो ज्वालामुखी योग है। ज्वालामुखी योग अर्थात जैसे मिट्टी को सांचे में डाला और उस सांचे को आग में तपाया, उस भट्टी से क्या बनता है? ईंट। ऐसी ईंट बन जाना, ऐसी रूहानी ईंट अर्थात ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति, लाइट हाउस, माइट हाउस, मास्टर सर्वशक्तिवान, बीज रूप, तपस्वी स्वरूप, ये परिभाषा दी है ज्वालामुखी योगी की। पहले परिभाषा, दूसरे फायदे, 10 फायदे। जैसे पाप कटेश्वर और क्या है? पाप हरणी। तो ज्वालामुखी योग से बाप समान पाप कटेश्वर और पाप हरणी बन जाओगे। क्यों? अपने ही पाप नष्ट करने वाले नहीं, दूसरों के भी पाप दग्ध करने वाले। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, एक समय आएगा जब तुम्हें दूसरों के भी विकर्म दग्ध करने पड़ेंगे। तो स्वयं कितने विकारों से, विकर्मों से परे होना चाहिए। ये पहला फायदा है। दूसरा, दर्शनीय मूर्त, दिव्य दर्शनीय मूर्त बनेंगे। किससे? ज्वालामुखी योग से। तीसरा, वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा और उस वायुमंडल में निर्बल आत्माएं भी शक्तिशाली हो जाएंगी। यह सबसे बड़ी यज्ञ की सेवा है। वातावरण को शक्तिशाली बना देना। स्थूल सेवा सभी कर सकते हैं। एक माता को बुलाओ तो 100 माताएं आ जाएगी। बाबा को स्थूल सेवाधारियों से ज्यादा सूक्ष्म सेवाधारियों की आवश्यकता है, जो इस यज्ञ को निर्विघ्न बना दे, जो इस यज्ञ को इतना शक्तिशाली बना दे कि यहां से कोई भी आत्मा बाहर ना जाए, अगर जाए तो उसे करंट लग जाए और वापस। कहा है वरदान में कभी बाबा ने कि ऐसा वाइब्रेशंस, ऐसा करंट हो यज्ञ के इर्द गिर्द कि कोई भी यहां से बाहर ना जाने पाए। किला को मजबूत करो, तुम यज्ञ रक्षक हो। 1 सेकंड में बाबा ने कहा ज्वालामुखी स्टेज में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड में बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड में जैसे अव्यक्त स्थिति में सारे कार्य कर सकते हो, वैसे ही शरीर को स्थिर कर दो और संकल्पों को स्टॉप कर दो और 1 सेकंड में बीज रूप, बिंदु रूप ज्वालामुखी अवस्था। चौथा फायदा, जैसे सूर्य अपनी किरणें चारों ओर फैलाता है, विनाशी प्राप्तियां कराता है, वैसे तुम भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर बैठकर किरणें फैलाओ। कौन सी किरणें? प्राप्तियों की। कौन सी किरणें? शक्तियों की। कौन सी किरणें? विशेषताओं की किरणें। और संसार की आत्माओं को अनुभव हो। यह होगा किससे? ज्वालामुखी योग से। चौथा। और पांचवा, आत्माएं तुम्हारा चक्र लगाएगी परवाने बनकर। क्या होगी? आत्माएं चक्र लगाएगी परवाने बनकर। अगला, विघ्न सारे समाप्त हो जाएंगे। अगला, विनाश का नगाड़ा बजेगा। अगला, जो तुम सोचोगे वह होगा। ज्वालामुखी योग से विहंगमार की सेवा होगी। अगला, विकर्म विनाश होंगे। जैसे डॉक्टर्स रेस से कीटाणु को भस्म करते हैं, वैसे तुम्हारी शक्तिशाली स्थिति से विकर्मों के जो कीटाणु है वो नष्ट होंगे। और लास्ट 10वां पॉइंट, खुशी होगी, शक्ति की अनुभूति होगी, हल्कापन होगा। ये सारे फायदे हैं ज्वालामुखी योग के।
और जो मुख्य बात है, ज्वालामुखी योग की विधि अभी केवल नाम गिना रहे हैं, इसका विस्तार कल सुबह करेंगे क्लास में। बाबा ने 10 विधि बताई है ज्वालामुखी योग की। सबसे पहला, धुन लग जाए। कौन सी धुन? जब तक ये 10 बातें नहीं होगी तब तक ज्वालामुखी योग नहीं हो सकता। एक भी बात इसमें से कम ना हो। जब तक धुन नहीं लग जाती। कौन सी धुन? हमें जाना है, अर्थात एक वैराग की अवस्था जब तक नहीं आती तब तक ज्वालामुखी योग हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। वैराग कहाँ है संसार से? इतनी आसक्ति है व्यक्तियों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, वैभवों में, सांसारिक इच्छाएं, तृष्णाएं और वासनाओं में। बाबा ने कहा तुम्हें भी घर जाना है और सबको भी घर लेके जाना है। जिससे मोह रखा हुआ है ये क्यों भूल रहे हो, उसको भी तो जाना है। सबसे पहला है धुन। धुन अर्थात क्या? लगन। ऐसी धुन लग जाए बस उसके सिवा कुछ भी ना सूझे। एक आंतरिक ऐसी अवस्था हो, सब कुछ करते हुए सेवाएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे, जिम्मेवारियां निभा रहे, परंतु अंदर से आंतरिक तैयारी है। एक आंतरिक तैयारी कि मुझे तो जाना है। धुन लग जाए, मुझे भी जाना है, दूसरों को भी जाना है, दूसरों को भी ले जाना है। इसी स्थिति से साक्षी होंगे, उपराम होंगे, बाप के साथी होंगे, प्रकृति की आकर्षण और व्यक्तियों की आकर्षण से उपराम रहेंगे। सबसे पहली विधि धुन। दूसरी विधि पावरफुल ब्रेक। मन और बुद्धि को पावरफुल ब्रेक लगाने का अभ्यास। स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं कि व्यर्थ चालू, ये चालू, ये चालू, ये चालू है। ऐसी आध्यात्मिक ब्रेक प्रणाली, स्पिरिचुअल ब्रेक सिस्टम निर्माण करनी है कि क्या मैं करूं जब ये बात हो तो कैसे अपने आप को स्टॉप कर दूं। खुद ही ढूंढना है, खुद ही खोजना है, पढ़ना है, मुरलियों में ढूंढो, महारथियों से पूछो क्या किया जाए। कितना जो चलता है एक बार की रुकता ही नहीं है, कैसे उसको स्टॉप करे, कैसे ब्रेक लगा दे। सेकंड विधि। थर्ड, मोड़ने की शक्ति, पावर टू स्टीयर, पावर टू टर्न। जिस दिशा में दौड़े जा रहे, पता नहीं है कहाँ जाएगा, मोड़ने की, कैसे मोड़े जीवन को, संकल्पों को, भावनाओं को, इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस को, महत्वाकांक्षाओं को। पावर टू स्टीयर, टर्न, मोड़ने की शक्ति। तीसरा। चौथा, समेटने की शक्ति, संकल्पों के बिस्तरों को समेटो। बाबा ने कहा कितना भी व्यस्त हो, बीच में शरीर को स्थित करो, काम को रोको और 1 मिनट के लिए बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। 1 मिनट के लिए बिंदु रूप में इसका अभ्यास करो। दिन भर में सेवाओं के बीच में रुक जाओ, काम को रोको, 1 मिनट के लिए स्थिर हो जाओ। जैसे वो अव्यक्त स्थिति होती है वैसे बिंदु रूप स्थिति में भी कर सकते हो। अभ्यास करो, ये होमवर्क है। कल बाबा का दिन है, ये होमवर्क हमें करना है। तीसरा। चौथा, तीसरा ये चौथा था, ये चौथा था। पांचवा समेटना हो गया। चौथा, अटेंशन का फोर्स। क्या करो? अटेंशन का फोर्स भरो हर चीज में, हर कार्य में, चारों ही सब्जेक्ट में, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवाओं में अटेंशन का फोर्स भर दो। छठवा, संपूर्ण पवित्रता की धारणा। उसी याद की लगन में जो जन्म जन्म के विकर्म है वो दग्ध होंगे, नहीं तो दग्ध नहीं होंगे। गायन है तुम्हारा, किसका? वो देवियों का। अयगिरी नंदिनी, नंदित मेदिनी, विश्व विलासिनी नंदुनते। असुरों को भस्म किया, तुम वो देविया हो। सातवां, स्पीड। काम बहुत बड़ा है, स्पीड चाहिए। छोटा काम नहीं है, स्पीड भी ज्यादा चाहिए। हर चीज की स्पीड बढ़ाओ। ज्ञान की, योग की, धारणा की, सेवाओं की स्पीड को बढ़ाना है। और मधुबन जैसा स्थान नहीं
जहां पर बैठकर ये प्लानिंग की जाए, स्पीड बढ़ाने की, यहां पर भी और यहां से वहां जाने के बाद भी। 8वां, लिंक अटूट रहे। बार बार अगर टूटती रहे फिर मेहनत, फिर समय लगता है, कमजोर हो जाते हैं। इसके लिए लिंक जुटी हुई रहे, वो जो बाप से कनेक्शन है वो लगा हुआ हो। बार बार अगर टूटते रहा तो कमजोर होते जाएंगे। और ये भी मधुबन में आए हो, अगर टूटी हुई लिंक है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस। वो लिंक को इतना पावरफुल कर दो कि वापस टूटे ना। 9वां, डिटैचमेंट, न्यारापन। बाबा ने कहा है विस्तार में तो जाते हो परंतु सार में आने की कमी है, न्यारेपन की कमी है। खाओ पियो मौज करो सब करो, परंतु न्यारेपन को नहीं भूलो, डिटैचमेंट को नहीं भूलो। डिटैच होने का अभ्यास, हर चीज से डिटैच, इस देह से डिटैच, इस संसार से डिटैच, व्यक्तियों से डिटैच्ड। 9वां डिटैचमेंट। 10वां एकाग्रता, साधना अर्थात शक्तिशाली याद। जैसे शरीर को बिठाते हो वैसे मन बुद्धि दिल तीनों को बाप के साथ बिठाओ। इसमें एकाग्रता जब होगी तब ज्वालामुखी योग होगा। तो ऐसी ये 10 बातें हैं। फिर से बता रहे हैं, सबसे पहला धुन घर जाने की, दूसरा पावरफुल ब्रेक, तीसरा पावर टू टर्न, चौथा पावर टू पैकअप, पांचवा अटेंशन, छठवां संपूर्ण प्यूरिटी, सातवां स्पीड, आठवां लिंक, 9वां डिटैचमेंट और 10वां एकाग्रता। ऐसे परम पूज्य आत्माओं को, ऐसे चारों ओर के श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसे स्वयं महान बन दूसरों को महान बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे सहज योगी स्वतः योगी निरंतर योगी बनने वाली आत्माओं को, ऐसे विधि से सिद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे अनुशासन रखने वाली आत्माओं को, ऐसे आकारी रूपधारी समीप आत्माओं को, ऐसे साकारी आकारी सम्मुख उपस्थित आत्माओं को बाप दादा